किसी गांव में एक सादा दिल किसान रहता था। उसका नाम अल्लाह दिता था। वो सुबह सवेरे मुर्गे की बांग के साथ जागता, वुजू करता, नमाज पढ़ता और फिर खेतों की तरफ निकल जाता। धूप से स्याह हुई रंगत, पसीने से तर कपड़े, मगर दिल में शुक्र का जज्बा, यही उसकी पहचान थी। उसके पास थोड़ी जमीन थी, कुछ मुर्गियां और एक पुराना बैल, मगर वो खुश था क्योंकि उसके पास हलाल रोजी, ईमान और सच्चाई थी। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि अगर वो एक बकरी खरीद ले तो उसका दूध बेचकर कुछ आमदनी और बढ़ जाएगी। वो अपनी बीवी को ये बात बताता है। बीवी खुश होकर कहती है, ये तो बहुत अच्छा सोचा, अल्लाह बरकत देगा। अगले ही दिन वो बाजार जाने की तैयारी करता है। सर पर पुराना पगड़ बांधता है, जेब में पैसे रखता है और अल्लाह का नाम लेकर निकल पड़ता है। बाजार में पहुंचकर उसने बहुत सी बकरियां देखीं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ कमजोर और कुछ तंदुरुस्त। आखिरकार उसकी नजर एक खूबसूरत सफेद बकरी पर पड़ी। वो बकरी नरम, मुतमईन और चमकती आंखों वाली थी। किसान ने मोल तोल किया और उसे खरीद लिया। रस्सी बांधी और खुशी खुशी गांव की तरफ रवाना हो गया। उसके चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट थी, जैसे उसने कोई ख्वाब सच कर दिखाया हो। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी, मगर किसान खुशी खुशी चलता जा रहा था। लेकिन किस्मत ने उसके इम्तिहान का बंदोबस्त कर रखा था। गांव से थोड़ा दूर 3 ठग रहते थे। वो चालाक, झूठे और मौका परस्त लोग थे। जब उन्होंने किसान को बकरी के साथ आते देखा तो एक ने दूसरे से कहा, ये सीधा साधा लगता है, क्यों ना इसकी बकरी छीन लें। दूसरे ने कहा, ताकत से नहीं, अकल से काम लेना होगा, हम इसके दिमाग में शक डालेंगे। तीसरे ने हंसते हुए कहा, बस देखना, ये खुद बकरी छोड़कर चला जाएगा। यूं मंसूबा बन गया। तीनों ने कुछ फासले पर अलग अलग खड़े होकर किसान का इंतजार किया। किसान जब पहले ठग के करीब पहुंचा तो ठग ने मसनूई हैरत से कहा, अरे भाई, ये खूबसूरत खरगोश कहाँ ले जा रहे हो? किसान रुका, मुस्कुराकर बोला, क्या कह रहे हो? ये खरगोश नहीं, बकरी है। तुम्हारी आंखों पर शायद धूप चढ़ गई है। ठग ने कंधे उचकाए, अच्छा, मगर मुझे तो साफ खरगोश ही लग रहा है। खैर, तुम बेहतर जानते हो। किसान हंसा, मगर दिल में हल्की सी बेचैनी महसूस हुई। वो आगे बढ़ गया। कुछ फासले पर दूसरा ठग मिला। उसने बकरी को गौर से देखा और बोला, भाईजान, क्या खूबसूरत खरगोश है, कहां से खरीदा? अब किसान का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये दूसरा भी वही कह रहा है जो पहले ने कहा था। क्या वाकई ये खरगोश है? नहीं, ये कैसे मुमकिन है? मगर शक की हल्की सी चिंगारी उसके दिल में जलने लगी थी। वो आगे बढ़ता गया, मगर दिमाग में ख्यालों का तूफान मचा हुआ था। बकरी के पांव की चाप, उसके मिनमिनाने की आवाज, अब सब उसे मशकूक लगने लगा। कुछ दूर चलने के बाद तीसरा ठग मिला। वो खुश अखलाक बनकर बोला, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आपका खरगोश तो बहुत शरीफ लगता है, कौन सी नस्ल का है? अब तो किसान के कदम रुक गए। उसके माथे पर पसीना आ गया। पहला भी यही कह रहा था, दूसरा भी, अब तीसरा भी। तीनों गलत कैसे हो सकते हैं? कहीं वाकई में ही गलत फहमी का शिकार तो नहीं? उसने बकरी को गौर से देखा, मगर शक ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। उसे लगा कि शायद ये वाकई खरगोश ही है। दिल में एक खौफ और शर्मिंदगी उतर आई। अगर ये बकरी नहीं तो मैं तो सारा रास्ता बेवकूफ बनता रहा। यूं सोचते हुए उसने बकरी की रस्सी खोली, बकरी की आंखों में आखिरी बार देखा और बोला, जा भई, तो ही अपना रास्ता ले। मैं समझा था कि तू बकरी है, मगर तू तो खरगोश निकली। ये कहकर वो खाली हाथ वापस मुड़ गया। दरख्तों के पीछे छुपे तीनों ठग खुशी से कह लगाते हुए बाहर आए। उनमें से एक बोला, देखा हमारी चाल, हमने एक लफ्ज नहीं छीना, बस उसके दिल से यकीन छीन लिया। दूसरा हंसा, लो, अब ये बकरी हमारी हुई, और वो बकरी लेकर चल दिए। ये कहानी जाहिरन सादा है,
مگر اس میں ایک گہری سچائی پوشیدہ ہے۔ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا خود پر یقین ہے۔ اگر انسان خود پر یقین کھو دے تو دنیا کی ہر طاقت اسے گرا سکتی ہے۔ کسان کو کسی نے زبردستی نہیں لوٹا، اس کے ہاتھوں سے کسی نے بکری نہیں چھینی، بلکہ اس کے دل سے یقین چھین لیا گیا۔ اور جس انسان کا یقین چھن جائے وہ خود کو بھی پہچان نہیں پاتا۔ ہم سب کی زندگی میں بھی ایسے 3 ٹھگ آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے تم یہ نہیں کر سکتے، کوئی تمہارے خوابوں کا مذاق اڑاتا ہے، اور کوئی تمہیں خود پر شک کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور اگر تم نے ان کی باتوں پر یقین کر لیا تو تم اپنی بکری یعنی اپنا اعتماد کھو بیٹھو گے۔ دنیا ہمیشہ تمہیں آزمانے آئے گی۔ کچھ لوگ تمہیں حوصلہ دیں گے، کچھ تمہارا یقین توڑیں گے۔ لیکن یاد رکھو، کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے دل کی سنتا ہے۔ یقین انسان کا سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو اندھیری رات میں روشنی بن جاتی ہے اور مشکل وقت میں ہمت۔ اگر تم خود پر یقین رکھتے ہو تو راستے خود آسان ہو جاتے ہیں۔ دوستو، زندگی میں شک ضرور کرو مگر اپنے آپ پر نہیں۔ دوسروں کی باتیں سنو مگر فیصلہ ہمیشہ اپنے دل سے کرو۔ جو شخص خود پر ایمان رکھتا ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یاد رکھو، تمہارا یقین تمہاری پہچان ہے۔ دنیا تمہیں بدلنے کی کوشش کرے گی مگر تم اپنے یقین پر قائم رہو، ورنہ ایک دن تم بھی کسی بکری کی طرح اپنا یقین، اپنی محنت، اپنا خواب چھوڑ کر خالی ہاتھ واپس لوٹ جاؤ گے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی کہانیوں کی اطلاع آپ کو سب سے پہلے ملے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔